नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में ग्रुप 4 यानी कि रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर, भ्रत और वाहन चालक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे। तो आज हम इस नोटिफिकेशन पे करेंगे चर्चा। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले हम अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमने नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर का डाउनलोड कर लिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार दोस्तों जो पोस्ट आई है वो सारी पोस्ट ग्वालियर में नियुक्ति के लिए है, जिसमें जो पद है फिर से एक बार बता दूं मैं, रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर, भ्रत और वाहन चालक। इन सारे पदों के लिए आप अलग अलग आवेदन करना होगा, यानी कि एक बार में सिर्फ आप एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना है तो आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। अब हम आपको बता दें इसमें आपको क्या वेतन मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें जो वेतन मिलेगा आपको 8,250 रुपये मिलेगा और इस फॉर्म को ऑनलाइन करने की अंतिम डेट है वो 10 जुलाई 2020 है। और यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो। वो उसकी लास्ट डेट है 13 जुलाई। दोस्तों, आपका इसमें स्क्रीनिंग होगी, उसकी डेट बाद में जारी की जाएगी और इसमें जो इंटरव्यू होगा उसकी भी डेट बाद में जारी की जाएगी। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन के आगे चलते हैं। तो नोटिफिकेशन का अगला पॉइंट दोस्तों हमको ये बता रहा है कि फॉर्म में करेक्शन करने की जो चार्ज है वो 50 रुपये हो गए और वो आप 13/7/2020 तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म में। अगला पॉइंट दोस्तों परीक्षा शुल्क को लेके है, यानी कि एप्लीकेशन फीस। इसकी एप्लीकेशन फीस दोस्तों जनरल और मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के नागरिकों के लिए दोस्तों 200 रुपये रहेगी और इसके अलावा जितने भी श्रेणियां आती है सारी श्रेणियों के लिए 100 रुपये प्लस जीएसटी रहेगी। अब बात कर लेते दोस्तों किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर, भ्रत, इन सभी पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सिर्फ दोस्तों आप 8वीं पास हो, यदि आपको अपने कार्य का अनुभव है और उसमें कोई अन्य योग्यता है तो आपको वरीयता दी जाएगी, यानी कि फ्रेशर से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो आपको जॉब लगने के चांस अच्छे होंगे। उसके बाद दूसरा पद दोस्तों वाहन चालक है। वाहन चालक के लिए दोस्तों इनने क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी है और आप पे बैलेट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आप पे डीएल होना चाहिए, वो भी 4 व्हीलर का। आपको सभी प्रकार की गाड़ियां चलाने का अनुभव होना चाहिए और साथ में आपको थोड़ा बहुत उन्हें रिपेयर करना यानी कि तकनीकी मैकेनिक गिरी करना आना चाहिए। आपको ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट जो रखी गई है वह लास्ट डेट रखी गई है 10 जुलाई 2020। अब बात कर लेते हैं पदों की। तो दोस्तों टोटल सभी पदों को मिला के टोटल 18 पद है, जिनमें अनारक्षित वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पद है, ओबीसी के लिए 2 पद है और एससी के लिए 3 पद है और एसटी के लिए 8 पद है। सारी नियुक्ति दोस्तों आपकी 1 वर्ष के लिए होगी, बाद में इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा दोस्तों पुरुष अनारक्षित के लिए 35 वर्ष तक है, यानी कि 18 से यदि आपकी 35 वर्ष तक उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा अनारक्षित वर्ग की पुरुषों के लिए। यदि दोस्तों आप एससी, एसटी, ओबीसी पुरुष हैं तो आप 18 से 40 वर्ष तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उम्र होने पे। और यदि आप महिला है और वो भी अनारक्षित वर्ग की है, यानी कि जनरल वर्ग की महिला है, तो आप 45 वर्ष का तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। और यदि आप महिला है वो भी आरक्षित वर्ग की तो आप 50 साल तक इस पद के लिए आवेदन कर सकती। विधवा के लिए भी दोस्तों 50 साल तक रहेगी और यदि वो एससी, एसटी और ओबीसी की विधवा महिला है तो वह 55 साल तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग मतलब आपके डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको स्क्रीन किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू
जितनी पोस्ट है उसके 1/3 लोगों का इंटरव्यू कराया जाएगा। और दोनों चीज़ों के बाद दोस्तों एक फाइनल मेरिट तैयार होगी, उस मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब दोस्तों बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों ऑनलाइन करते समय आपको 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, एक आईडी प्रूफ यानी आपको आधार कार्ड और अपना रिसेंटली फ़ोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। इन सभी चीज़ों के साथ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको mphc.mponline.gov.in वेबसाइट का प्रयोग करना होगा। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दी है, साथ में इसका नोटिफिकेशन की भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें।